मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, भाई साहब को कुछ नहीं होगा। चिंता किए बगैर कैसे रह सकती हूँ? मैं तो बस उन्हीं के सहारे जी रही हूँ। कभी डरना नहीं चाहिए। डरने की स्थिति आती भी है तो डराने जैसे कुछ कार्य हो तो भी परमेश्वर मेरे संग है, वो मेरे लिए काफी है, वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। ऐसा कहते हुए हमें हिम्मत रखनी चाहिए। खुशहाल परिवार के हमारे प्यारे दर्शकों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्यार भरी शुभकामनाएं। फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। प्रियजनों, आज का ये दिन एक विशेष दिन है। कई लोगों के मन में देश की स्थिति को देखकर एक डर छाया हुआ है, तो दूसरी ओर परिवार के बारे में डर छाया हुआ है। अपना भविष्य, बच्चे, कारोबार, कामकाज, इन सब के प्रति एक डर देख सकते हैं। इस डर को लेकर आने वाले शैतान की क्रियाओं को नाश करके डर से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। ऐसे पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है, किसी भी विषय के लिए क्यों ना हो, डरिए मत, मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले प्रभु निश्चय ही आपके डर से आपको छुटकारा देकर आश्चर्यजनक रूप से आपको चलाएंगे। तो आज के इस दिन हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम से। खुशहाल परिवार, ज्योति बहन। मालकिन, मालकिन, क्या हुआ? मालकिन, मालिक के छाती में दर्द उठा है, नीचे गिर गए हैं। वो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या करूं मैं। आप जरा चलिए मालकिन, जल्दी चलिए। क्या कह रहे हो? सुनिए, आइए। सुनिए, क्या हो गया आपको? कुछ बताइए तो, क्या हुआ आपको? हेलो माँ, कैसी हो तुम? मालती, माँ, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ बताइए माँ, क्या हुआ? मालती, पिताजी को कल रात हार्ट अटैक आ गया। अब वो अस्पताल में है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं बेटी। बहुत डर लग रहा है। ये क्या कह रही हो माँ? अब पिताजी की तबीयत कैसी है? डॉक्टरों ने क्या कहा माँ? डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका बचना मुश्किल है। अब चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी पहुँचती हूँ माँ। पिताजी को कुछ नहीं होगा माँ। क्या हुआ मालती? फोन पर कौन था? माँ का फोन था। पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुम फिक्र मत करो, पिताजी को कुछ नहीं होगा। पर डॉक्टरों ने कहा है कि पिताजी का बचना बहुत मुश्किल है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा पिताजी को। आज ऑफिस में हायर ऑफिसर्स आ रहे हैं। मैं बस यूं गया और हाफ डे आ जाऊंगा, फिर हम पिताजी को देखने चलते हैं। अब जरा जल्दी आ जाइएगा। जल्दी आ जाऊंगा। हेलो मालती, तुम कितनी देर में आओगी? मुझे बहुत डर लग रहा है मालती।
बस मैं पहुंच जाऊंगी माँ, आप चिंता मत कीजिए। छे। ऑफिस के नंबर पर कॉल करके देखती हूँ। भैया, मैं मालती बोल रही हूँ। हाँ बोलिए भाभी, क्या बात है? उन्हें फोन किया तो वो कब से फोन नहीं उठा रहे हैं। जरा उनसे कहिए ना कि फोन करें। अच्छा भाभी, आपको पता नहीं आपके पति ने कंपनी की सीक्रेट किसी और को बता दी है? ये क्या कह रहे हो आप? वो वैसे इंसान नहीं है भैया। हाँ मैं भी जानता हूँ भाभी, उसने ऐसा नहीं किया होगा, पर क्या करें, उसके खिलाफ कुछ सबूत भी मिले हैं। अब वो कहाँ पर हैं भैया? उसे ऑफिस में रोक कर रखा गया है, पुलिस को भी फोन कर दिया गया है। देखते हैं पूछताछ कब तक चलती है। ठीक है, मैं अब फोन रखता हूँ। क्या कहा? पुलिस? ऐसा लग रहा था कि साल अभी शुरू हुआ है, पर इतनी जल्दी 1 साल खत्म होने को है। हाँ, समय कितनी तेजी से बढ़ रहा है। सही कह रहे हो। समय भी तेजी से ही निकल रहा है और प्रभु का दूसरा आगमन बहुत ही करीब है। अच्छा माँ, आज रात की जो प्रार्थना है वो थैंक्स गिविंग प्रेयर है ना? हाँ, हर साल वही तो होता है। हाँ बेटी, इस पूरे साल प्रभु यीशु ने हमारी रक्षा की, हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। उन सब के लिए धन्यवाद किए बगैर कैसे रहें? अच्छा सुनिए। हाँ बोलो। मालती के पिताजी को हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं अस्पताल तक होकर आऊं? हाँ जाओ, उन्हें देखाओ। मालती, आखिर बात क्या है जी? अब हम क्या करेंगे जी? पता नहीं, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मालती, पिताजी की तबीयत कैसी है अब? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी माँ बेचारी बिल्कुल अकेली है वहाँ पर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं आपको संभालूं या जाकर पिताजी को संभालूं? एक ही समय में इतनी बड़ी परीक्षा क्यों आ गई हम पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मालती, तुम अस्पताल जाकर पिताजी की देखभाल करो प्लीज। बहन, क्या हुआ बहन? भाई साहब कैसे हैं अब? मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, भाई साहब को कुछ नहीं होगा। चिंता किए बगैर कैसे रह सकती हूँ? मैं तो बस उन्हीं के सहारे जी रही हूँ। बहन जी, मैं आते समय प्रार्थना करके ही यहाँ आ रही हूँ। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, ऐसे प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है। इसलिए आप डरिए मत बहन। माँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं। कुछ नहीं होगा माँ, आप रोइए मत माँ। दामाद जी नहीं आए बेटी? मालती, जो मैंने तुम्हारी माँ से कहा वही तुमसे भी कहना चाहती हूँ। तुम अभी इसी बात से घबराई हुई हो ना कि पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता करूं या पति की समस्या की चिंता करूं।
परमेश्वर कहते हैं कि तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मालती, तुम फिक्र मत करो। बहन, आप भी फिक्र मत कीजिए। प्रभु यीशु हमेशा हमारे संग है। ये परिस्थिति जरूर बदलेगी। पता नहीं कब इन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस वहाँ पहुँच जाए। इस वक्त वो घर पर बिल्कुल अकेले हैं। कोई पत्नी बिना डरे कैसे रह सकती है? तुम परिस्थिति को मत देखो, परमेश्वर को देखो। तुमने अपने पति को घर पर अकेला नहीं छोड़ा है, पर परमेश्वर की निगरानी में छोड़कर आई हो। प्रभु के वचन पर विश्वास रखो। आपको जिस बात से डर या घबराहट हो रही है, उसे प्रभु जरूर बदल देंगे। बहन, भाई साहब को प्रभु जरूर पूर्ण चंगाई देंगे। हाँ, ठीक है बेटी। मालती, तुम्हारे पति पर जो कलंक लगा है ना, वो जरूर मिट जाएगा। प्रभु खुद मिटाएंगे उसे। आप दोनों मिलकर इस प्रतिज्ञा को थाम कर प्रार्थना कीजिए। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपकी सारी परिस्थिति जरूर बदल जाएगी। आओ मालती, पिताजी की तबीयत कैसी है अब? अभी तक होश नहीं आया उन्हें। सुनिए, परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है कि तू डर मत, मैं तेरा सहायक हूँ। हम विश्वास के साथ इस प्रतिज्ञा को लेकर प्रार्थना करेंगे। निश्चय ही परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करेंगे। बिल्कुल मालती। डॉक्टर, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। आपके पति ने क्रिटिकल स्टेज पार कर लिया है। अब जान को कोई खतरा नहीं है। अब आप फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। परमेश्वर आपके साथ थे। उन्होंने ही आपको चंगाई दी है। ऑफिस से फोन आ रहा है। आप फोन तो उठाइए। हेलो। रंजीत, तुम्हारी गिरफ्तारी का फैसला ले लिया गया है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या हुआ जी? कुछ तो बोलिए ना कि क्या हुआ? रंजीत, 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 कुछ तो बोलो रंजीत, कुछ तो बोलो रंजीत। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? भैया। भाभी, मैं बस मजाक कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मुझे आखिर पता ही न चला कि क्या हुआ है। कमेटी ने भी फैसला सुनाया है कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसे समझा देना, नहीं तो खामखा डर रहा होगा। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ भाभी। ठीक है भैया। क्या बात है? क्या कहा उसने? परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। परमेश्वर ने चमत्कार किया है। हाँ? माँ, मालती, पिताजी अब ठीक है बेटी। सच कह रही हो माँ? डॉक्टर ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। दामाद जी कैसे है बेटी? हम अभी वहाँ पर आते हैं माँ। हम वहाँ आकर सब बताते हैं। पिताजी होश में आ गए हैं। हाँ स्टेला, बोलो क्या हुआ? अरे क्या बात है? रो क्यों रही हो? कुछ बताओगी भी, क्या हुआ है? अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो मुझे कैसे समझ आएगा? मैं अब और नहीं जीना चाहती। कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। अच्छा बताओ, इस वक्त कहाँ पर हो तुम? हेलो हेलो स्टेला, हेलो। अरे खुशहाल परिवार। क्या
आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा? उसका आपको लाभ हुआ? प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो प्रार्थना हम करते हैं उसमें सामर्थ्य होता है। हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हमारे जीवन में भी बड़े सामर्थ्यशाली काम करेंगे। अब अगला, आपके परिवार के आशीष के लिए परमेश्वर की ओर से सलाह देकर प्रार्थना करने के लिए बहन जॉयस लाजरस तैयार है। प्रार्थना के साथ संदेश को सुनिए और आप भी अपना आशीष पा लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सभी को हमारी प्रेम भरी शुभकामनाएं। प्रभु परमेश्वर आप लोगों से बात करके आपको आशीष प्रदान करे। आज के इस दिन हमने डर के बारे में एक कार्यक्रम देखा। हो सकता है किसी कारण आपके मन में कोई डर बसा हो सकता है दुष्ट आत्मा की पकड़ में हो आप, हो सकता है दुष्ट शैतान आपके शरीर में कोई बीमारी लेकर आया हो और आपको वेदना पहुंचा रहा हो। किसी कारण कोई डर आपके मन में बसा हो। अब ये डर वेदना भरा होता है। यशायाह अध्याय 41 वचन 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कभी डरना नहीं चाहिए। डरने की स्थिति आती भी है तो डराने जैसे कुछ कार्य हो तो भी परमेश्वर मेरे संग है, वो मेरे लिए काफी है, वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा कहते हुए हमें हिम्मत रखनी चाहिए। वचन कहता है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा। अब ये डर वेदना से भरा होता है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 में वचन 28 में देखेंगे तो ये डर वेदना से भरा होता है। कोई तो एक डर है मन में और लगातार वो हमें वेदना पहुंचा रहा है, तो ये डर वेदना से भरा होता है। शैतान हमारे अंदर डर लेकर आता है और हमारे शरीर में वो वेदना पहुंचाता है। कोई बीमारी लेकर आता है, कोई कमजोरी लेकर आता है। किसी एक कारण से एक डर हमारे अंदर नजर आता है, तो वो शैतान द्वारा लाया गया कुछ कार्य होता है। तो ये डर वेदना से भरा होता है। और उतना ही नहीं, हम अगर परमेश्वर संग है तो वो हमारे संग रहेंगे ही। यीशु को हमारे संग रहना चाहिए, उन्हें हमेशा हमारे संग रहना होगा। हमें प्रभु के संग रहना होगा, हमें वचन का ध्यान करना होगा, हमें दिन रात बाइबल के वचनों को पढ़ना चाहिए, उस पर ध्यान लगाना है, प्रभु के वचन को प्रिय जानना है। और उतना ही नहीं, मत्ती अध्याय 28 उसका वचन 19 और 20 में जब हम देखते हैं तो लिखा है कि सुसमाचार प्रचार करोगे तो वो हमारे संग रहेंगे। तो हमें यीशु संग रहना है। तू डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। वो यहाँ पर भी कहते हैं कि वो हमारे संग रहेंगे, उन्हें हमेशा हमारे संग रहना होगा। प्रभु के वचनों से हमें प्रेम करना है और प्रभु के वचनों को पढ़कर उस पर ध्यान करके प्रार्थना करनी होगी। प्रभु का वचन डर को दूर भगाता है, प्रभु का वचन डर को निकाल देता है। तो मेरे प्रिय जनों, हो सकता है आज ये कार्यक्रम आप किसी एक डर के साथ देख रहे होंगे। हो सकता है कोई आपका रिश्तेदार जिसकी अभी ऑपरेशन हुई है, या किसी हार्ट अटैक के कारण, या किसी के हार्ट में प्रॉब्लम के कारण आप डरे हुए होंगे। बच्चों को लेकर एक चिंता, बच्चों के साथ साथ भविष्य को लेकर चिंता, कोई तो एक डर आपको घेर कर खड़ा हो सकता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो डर की आत्मा हमसे दूर हो जाती है। जब वो हमारे संग रहते हैं तो वो हमेशा हमारे संग बातें करते हैं। जब परमेश्वर हमारे संग रहते हैं तो ये डर हमसे दूर हो जाएगा। जब हम प्रभु के संग रहते हैं, जब प्रभु हमारे संग रहते हैं, तब जो ये डर है वो पूरी तरह से हमसे दूर हो जाएगा। इस कार्यक्रम को देखने वाले आप कोई भी हो सकते हो, आपको हमेशा प्रभु के संग ही रहना चाहिए। चाहे जितना भी डर क्यों न लगे आपको प्रभु के साथ रहना है। प्रभु के वचन पढ़िए, प्रभु को जो पसंद है वैसा ही एक जीवन जिए। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल के वचन को पढ़कर उसके अनुसार आपको जीवन जीना है। और जब दूसरों को हम सुसमाचार सुनाते हैं तब डर का आत्मा हमसे दूर हो जाता है। तो मेरे प्रियजनों, मेरे जीवन में एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब मुझे ऑपरेशन करवाना था। कई सालों के पहले मेरी एक बहुत बड़ी ऑपरेशन हुई थी। एक छोटा ऑपरेशन है ऐसा सोचकर मैं चेन्नई तक चली गई, पर वो जो ऑपरेशन था वो एक बड़ा ऑपरेशन था। मुझे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो मैंने अपने घर पर भी किसी को बताया नहीं, अपने माता पिता को ही नहीं बताया, और वहाँ अस्पताल चली गई। वहाँ अस्पताल पर पहुँचने के बाद डॉक्टर ने बताया कि एक बड़ा ऑपरेशन होगा। अब डॉक्टरों ने बता दिया कि ये ऑपरेशन
करवाना बहुत जरूरी है और उसी के कारण मैं वहाँ अस्पताल भी गई थी। मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेली गई थी। मुझे रात को वहीं पर रुकना पड़ गया और दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन होना तय था। तब तक तो मुझे काफी हिम्मत थी, पर लगभग सुबह 5 बजे होंगे वहाँ पर डॉक्टर आ गए मुझे ले जाने के लिए। वहाँ पर पहुँच गए तो मुझे ऑपरेशन के कपड़े पहना दिए गए। तब तक तो मैं बहुत हिम्मत के साथ थी, पर बाद में मुझे ख्याल आने लगे कि मैं अब मर जाऊंगी, अब मैं बच नहीं पाऊंगी। ऐसा मुझ में एक मौत का डर छा गया था। तो उस सुबह से मैं लगातार रो रही थी। मैं लगातार रोती जा रही थी और अपना रोना काबू नहीं कर पा रही थी। मुझे स्ट्रेचर पर रखा गया और जो बहन मुझे वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर ले जा रही थी वो बोली कि आप डरिए मत, अपने प्रभु को याद कीजिए, परमेश्वर आपके लिए जरूर चमत्कार करेंगे। ऐसा वहाँ मुझे अंदर ले जाने वाली वो महिला लगातार कह रही थी। अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर वहाँ लाइट रूम में मुझे लिटाया गया था। और तब मैं बहुत ही जोर जोर से रोने लग गई। बहुत ही डर गई थी, मैं घबरा गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता, जब मैं लौटूंगी तब जीवित नहीं लौटूंगी, मेरे लाश को ही यहाँ से ले जाएंगे, ऐसा सोचकर मेरे अंदर एक डर छा गया। तो उस समय मैं लगातार रो रही थी। तो कई सारी नर्स आकर वहाँ पर मुझे देखने लग गई और मेरी हिम्मत बंधा रही थी कि आप डरिए मत, हम लोग हैं आपका ख्याल रखने के लिए, ऐसा वो लोग बोलने लग गई। दोनों आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। मैं लेटी लेटी रोते ही जा रही थी और अचानक देखती हूँ तो जो महिला डॉक्टर मेरे ऑपरेशन के लिए आ रही थी वो अचानक से गायब हो गई, वहाँ पर नहीं दिखी। और मैं वहाँ पर स्ट्रेचर पर लेटे लेटे लगातार रो रही थी। और तभी मेरे रोने के बीचों बीच अचानक से मैंने एक ज्योति को देखा। मेरा चेहरा चमक उठा। अचानक से वो ज्योति मेरे चेहरे पर पड़ी और सिर्फ ज्योति ही नहीं चमकी, पर एक आवाज भी आई कि बेटी डर मत। और मैं समझ गई कि प्रभु मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भर चुकी थी। अपने दोनों आंखों को मैंने बंद किया और ऐसे अपने हाथों को रखकर भी रो रही थी। और तुरंत परमेश्वर ने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने मुझे बेटी कहकर पुकारा, मैं बिल्कुल शांत थी, शांति से वहाँ पर थी। तब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा मुझसे बोलने लगे कि तू डर मत बेटी, बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। इस ऑपरेशन में मैं तेरे संग रहूंगा, मैं डॉक्टरों के साथ रहूंगा। ऑपरेशन करते समय जिन चीजों की जरूरत होती है वो सब मैं नियंत्रित करूंगा और तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। ऐसे प्रभु ने बातें मुझसे की। प्रभु की आवाज सुनकर मैं बिल्कुल शांत थी, मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। उसके बाद मुझ में एक नई हिम्मत आई। प्रभु ने जब अपने वचनों द्वारा बात की, फिर मुझ में एक नई हिम्मत आई। उसके बाद मुझे क्लोरोफॉर्म देकर मेरा ऑपरेशन किया गया। तो जो लोग मुझे वहाँ पर देखने आए थे उन्होंने यही कहा कि अब बहन काफी कमजोर हो चुकी है, ये अपने पति के साथ अब सेवकाई नहीं कर पाएगी, आपको अब घर पर ही रहना होगा। ऐसे सब लोगों ने आकर यही कहा और मैं उसे सुन रही थी। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, कहा हे प्रभु, आपने इस ऑपरेशन में मेरे संग रहकर मेरी सहायता की, ऑपरेशन को आपने अच्छे से चलाया प्रभु, उसके लिए आपकी स्तुति हो प्रभु, मुझे एक परिपूर्ण चंगाई दीजिए। तब मैंने प्रभु से कहा, जो मसीह मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, उस वचन के अनुसार मुझे आप अपना सामर्थ्य दीजिए। क्योंकि जो कोई यहाँ आता है वो यही कहता है कि मैं सेवकाई नहीं कर पाऊंगी, पर मुझे आपकी सेवकाई करनी है प्रभु, मुझे आपकी सेवकाई करनी है प्रभु। जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने यही कहा, तो कृपया आप मुझे, ऐसे में लगातार प्रार्थना कर रही थी। मैंने प्रार्थना की कि ऑपरेशन का कोई भी नामो निशान मेरे शरीर में नहीं दिखना चाहिए प्रभु। ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गई और परमेश्वर ने वैसा ही किया। अब जब कोई आकर कहता था कि आपका ऑपरेशन हो गया है, आप कैसी हो, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि प्रभु भले ही मुझे उस मार्ग पर ले चले थे, पर वो हमेशा मेरे संग थे। आप फिक्र मत कीजिए, वो आपको भी संभालेंगे। प्रार्थना कीजिए, मिलकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु के संग रहिए। आप उनके संग रहोगे तो वो आपके संग रहेंगे और आपके लिए चमत्कार करेंगे, ऐसा मैंने कहा और उनके लिए प्रार्थना करती थी। तो मेरे प्रियजनों, मेरे लिए प्रभु ने चमत्कार किया। उस ऑपरेशन के समय में परमेश्वर मेरे संग थे। फिर परमेश्वर ने मुझे अच्छी चंगाई दी, मुझे अच्छा बल और सामर्थ्य दिया। उन्होंने अपना बल मुझे प्रदान किया, सेवकाई के लिए मुझ पर कृपा की। उन्होंने कई लोगों पर जाकर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने कृपा की। और उसके बाद तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कभी मेरा कोई ऑपरेशन भी हुआ था। अगर किसी ने याद दिलाया तभी मुझे याद आता था।
उसके अलावा तो मुझे उसकी कोई याद भी नहीं आई, कभी विचार में नहीं आया। प्रभु मुझे लगातार चला रहे हैं। उन्होंने कहा तू डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हो सकता है डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी होगी, तो आप डरिए मत, प्रभु आपके संग रहेंगे। आप प्रभु के संग रहिए, वो आपके संग रहेंगे, वो आपको चलाएंगे, वो आपको अच्छी सेहत और सामर्थ्य देंगे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। हो सकता है आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हो, आप भी डर की आत्मा से परेशान हो रहे हो। दुष्ट शैतान आपके शरीर को छूकर आपको डरा रहा है या आपको वेदना पहुंचा रहा होगा। हो सकता है कोई मांत्रिक शक्ति आप पर प्रबल हुई हो, आपके शरीर के अंग बंध गए हो। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। प्रभु के वचन डर से आपको मुक्त कर देगा। प्रभु के वचन इंसान को डर से छुटकारा देता है। प्रभु के वचन से प्रेम करके उसे पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। हे हमारे स्वर्ग के पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने जो ये बढ़िया संदेश दिया है उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। डर मत, तू डर मत, ऐसा आपने कहा है। हे प्रभु, दुष्ट शैतान हमारे मन में, हमारे शरीर में कोई भी डर ना ले आ सके। सारी डर की आत्मा शरीरों से दूर निकल जाए। मन में डर लेकर आने वाली आत्माएं, शरीर में कमजोरी लेकर आने वाली आत्माएं, दुर्बलता लेकर आने वाली आत्माएं प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए। प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। दुष्ट शैतान के बंधन, दुष्ट शैतान के सामर्थ, तंत्र मंत्र की क्रियाओं द्वारा बांध दिए गए सारे अंग छुटकारा पाले, छुटकारा हो जाए। जिन परिवारों में शांति नहीं है उन परिवारों में शांति आ जाए। जो लोग बेसहारा है उन परिवारों को सहारा दीजिए। लोगों की परिवारों से सारी डर की आत्मा दूर हो जाए। प्रभु, ये लोग अपने मन में जिस किसी डर के साथ में है वो डर की आत्मा दूर हो जाए। परमेश्वर, मांत्रिक शक्ति से जो अंग बांध दिए गए हैं वो खुल जाए प्रभु, छुटकारा हो जाए प्रभु। दुष्ट शैतान परिवार में कार्य न कर पाए, किसी परिवार में वो वेदना न पहुंचा पाए। आपके बच्चों को वेदना न हो। शैतान के सारे कार्य पूरी तरह से नष्ट हो जाए, परिवारों में पूर्ण छुटकारा हो जाए। हे प्रभु, बच्चों को आशीष दीजिए, बच्चों को आशीष दीजिए। दुष्ट शैतान के सामर्थ्य से छुटकारा हो जाए, छुटकारा हो जाए। बीमारी के बिस्तर पूरी तरह से बदल जाए प्रभु। बीमारी से गुजरने वाले हर एक बच्चे को स्पर्श कीजिए, बीमारी की स्थिति बदल जाए, चमत्कार हो जाए। परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। रात के समय में नींद को खराब करके बुरे सपने लाकर डराने वाली आत्मा सभी यीशु के नाम में दूर हो जाए। आपका सामर्थ्य परिवारों में प्रकट हो। आप ऐसे कर रहे हो उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, हम सिर्फ आपका धन्यवाद करते हैं। सारी स्तुति, आदर, महिमा हम सिर्फ आपको ही देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियजनों, डर की आत्मा से कई सारे लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। आपको जो भलाई मिली है उसे हमें जरूर बताइए। रोजाना आप प्रभु के वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन के अनुसार एक गवाही का जीवन जिए। प्रभु आपके परिवार को आशीष प्रदान करे, बच्चों को आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन। खुशहाल परिवार। प्रिय दर्शकों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए जरूर आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई पाई है उसे हम तक पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी जो कोई भी प्रार्थना, विनती क्यों ना हो, उसे पत्र के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और दूसरे परमेश्वर के दास तैयार है। और फिर आओ प्रार्थना करें। उस कार्यक्रम को हमारे यीशु छुड़ाता है सेवकाय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो हमारे अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.